तो स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हम आरसीटी बुक के 9th लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्सेल 2019 में सेल टेक्स्ट को रैप करने का विकल्प आपको किस मेन्यू में मिलता है? तो टेक्स्ट रैप करने का मेन्यू आपको आपके होम टैब के अंदर देखने को मिलता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल 2019 में एचलुकअप एंड फंक्शन वीलुकअप फंक्शन किस प्रकार की विभिन्न है? तो एचलुकअप होता है वो आपके डेटा को इस तरीके से फाइंड आउट करता है और यहाँ पे आंसर निकाल के देता है, और वीलुकअप होता है वो इस तरीके से डेटा को फाइंड आउट करता है तो यहाँ पे निकाल के देता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कि एचलुकअप हो जाता है क्षैतिज रूप में सर्च करता है, और वीलुकअप आपका लंबवत रूप में डेटा को सर्च करता है। परिपक्वता पर ब्याज का भुगतान करने वाली सुरक्षा के लिए अर्जित ब्याज वापस करने के लिए एमएस एक्सेल फंक्शन है। तो आपका ये आंसर होगा बी नंबर, आपका ACCRNTM फंक्शन यूज किया जाता है ब्याज निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 नंबर, आप एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो वर्तमान दिनांक आपको डिफाइन करने के लिए आपको टुडे का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, एमएस एक्सेल 2019 में विंडोज को भागों में विभाजित करने के लिए किस मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जाता है? कि विंडोज को विभाजित 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है तो व्यू स्लिप का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है? तो एमएस एक्सेल में मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, सम होता है, एवरेज नाम का फंक्शन नहीं होता। जो एवरेज होती है वो आपको स्टेटस बार में शो करती रहती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका स्प्रेडशीट नाम का सॉफ्टवेयर है। किसी निर्दिष्ट शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है? मतलब कोई प्रकार की शर्त रखी जाती है, उसमें डेटा को काउंट करना है आपने। नॉर्मली काउंट करने के लिए काउंट किया जाता है, पर कोई शर्त रखी होती है तो काउंट इफ का फॉर्मूला यूज किया जाता है। हाईलाइट किया गया ड्रॉप डाउन हैंडल विकल्प प्रदान करता है। तो ऑटो हाइड रिबन शो एंड, तो ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर इसका आंसर होगा। एमएस एक्सेल 2019 में डेटा को आरोही और अवरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित करने के लिए तो डेटा को शॉर्ट के अंदर लिया जाता है, जिसमें आप उसको आरोही और अवरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित कर सकते हो। एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं? तो किसी चीज को काउंट करने के लिए आप काउंट का फॉर्मूला लगाते हो, तब जाके आपको चीजें पता लगेगी कि यहाँ पे कितनी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सेल 2019 में किस श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो एमएस एक्सेल में फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+1 यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सेल में सेल के भीतर नई लाइन बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? कौन सी शॉर्ट की का यूज किया जाता है? तो एल्ट के साथ एंटर करने से एक्सेल के सेल के अंदर आप एक नई लाइन एंटर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, जब आप एक्सेल 2019 की स्क्रीन लॉन्च करते हैं तो यह अलग अलग टेम्पलेट थंबनेल दिखाता है। टेम्पलेट थंबनेल जो आपको एक्सप्लोर करने और विशेषताओं को सीखने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है। तो वो आपका वेलकम टू एक्सेल रहता है। जब आप एक्सेल को ओपन करते हो, 2019 वाले एक्सेल को ओपन करते हो, तब आपको बहुत सारे थंबनेल दिखने को मिलते हैं कि आपने किस थंबनेल के अंदर काम करना है, कैसा वो आपका रहने वाला टेम्पलेट रहने वाला है। तो आपका वेलकम टू एक्सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल 2019 में एग्रीगेट फंक्शन करता है, तो किस चीज का करता है? वो एग्रीगेट एनालिसिस एंड परफॉर्म का काम करता है। आपका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सेल 2019 फंक्शन काउंट ए क्या करता है? तो काउंट ए क्या काम करता है? किसी रेंज में उन सेल की संख्या की गणना करता है जो रिक्त नहीं है। आपने ऐसी चीजों को फाइंड आउट करना है जो सेल्स के अंदर नहीं लिखा हुआ है, वो सेल्स काउंट करने हैं, तो आप काउंट ए का यूज कर सकते हो। सेल में रिलेटिव एड्रेस एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपकी F4 कुंजी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो VB विजुअल बेसिक का यूज किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20, एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का होता है मतलब कि सेल का जो एड्रेस है उसको सेल रेफरेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सेल में B1 से लेके B7 में रखी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या की गणना करने के लिए सही फॉर्मूला है। तो इसमें लार्जेस्ट नंबर इक्वल लार्ज एंड B1 से लेके B7 और एक नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसका D नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में गोल स्टिक फीचर का उद्देश्य क्या होता है? तो गोल स्टिक फीचर का उद्देश्य होता है वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए विशिष्ट वैल्यू को सर्च करना। इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, एक्सेल में कॉलम को लेबल किया जाता है। तो एक्सेल में कॉलम्स को लेबल किया जाता है मतलब उसके एड्रेस के अंदर एक्सेल के सेल का एड्रेस क्या दिखाया जाता है, किस तरीके से दिखाया जाता है, तो वो आपका A1 A2 की तरह दिखाया जाता है। क्योंकि जब एक्सेल की सीट्स होती है तो इस साइड में आपका 1 2 3 ऐसे लिखा होता है, ऊपर में ABCD लिखी होती है। तो उनको एड्रेस डिफाइन करने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, A1 सेल के अंदर हो या फिर आप A2 सेल्स के अंदर हो, ऐसे उसका एड्रेस दिखाने के लिए लेबल किया जाता है। A1 A2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में सही ढंग से एंटर नहीं किया गया है? तो इसके अंदर सी नंबर में देखो आपको इक्वल नहीं लगा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्सेल में हर फॉर्मूला इक्वल से शुरू होता है। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल 2019 में संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी को यूज किया जाता है। तो संपूर्ण कॉलम जो आपने सिलेक्ट किया हो उसको हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बटन को दबाओगे तो आपका वो सेल हाईलाइट हो जाएगा। एक्सेल MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जा सकता है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सेल वर्क स्पेस में से आपका क्या तात्पर्य है? रो का ग्रुप, वर्कशीट का ग्रुप और वर्कबुक का ग्रुप। तो वर्कबुक्स का ग्रुप इसका राइट आंसर रहेगा। वर्क स्पेस को तात्पर्य है। एक्सेल में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल R का क्या काम होता है? एक्टिव सेल में सिलेक्शन की राइट में फिल करने का काम करता है, अलाइनमेंट को सेट करने का काम करता है, जो भी आपने उस सेल के अंदर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सेल 2019 में किस फीचर का उपयोग डेटा को बार लाइनों या पाई स्लाइस के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? तो वो आपका ये बार और लाइन चार्ट, पाई चार्ट से रहते हैं, सारे के सारे चार्ट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसमें चार्ट्स इसका राइट आंसर होगा। एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है, तो एक्सेल में फॉर्मूला इक्वल से शुरू होता है, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। रो और कॉलम का इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? रो और कॉलम का इंस्ट्रक्शन कहलाता है आपका सेल, कि आपकी रो एंड कॉलम मिलके क्या बनाते हैं, सेल को बनाते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। तो आई होप कि एक्सेल के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ लगे होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम RCIT के 10th लेसन को करने वाले हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है RCIT के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं आपका युवराज चौहान, प्रयास कंप्यूटर सेंटर से।